नमस्कार, मैं हूँ शिवानी और हम देख रहे हैं नेशनल पार्क। तो आज हम साउथ इंडिया के 2 स्टेट के नेशनल पार्क देखने वाले हैं। एक है तेलंगाना और दूसरा है तमिलनाडु। अभी बचते हैं 2 जो कि केरला और कर्नाटका के ही रह गए साउथ इंडिया में। बाकी तो हमने पूरे डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उसका रिवीजन करते रहिए ताकि ये आपको याद रहे। तो चलो देखते हैं। अब हम देखने वाले तेलंगाना के नेशनल पार्क, जो कि इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये न्यूज़ में भी नहीं है। फिर भी कौन से हैं उनके नाम पता होने चाहिए। मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन इनकी नहीं लिखी है ताकि वो बर्डन हो जाएगा, बस नाम याद रखिए काफ़ी है। तो फर्स्ट है यहाँ पे तेलंगाना का नेशनल पार्क कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क। कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क। और ये सभी नेशनल पार्क जो है, ये तीनों नेशनल पार्क है तेलंगाना के, वो सभी हैदराबाद के आसपास ही लोकेट करते हैं। तो फिर ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क। ये सेकंड वाला नेशनल पार्क है तेलंगाना का। और थर्ड है मृगवानी नेशनल पार्क, जो कि मतलब इसका भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बस यहाँ पे इतना याद रखिए कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट मिलता है वो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ये डीडी है ना, ये ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पे मिलता है तेलंगाना में। ये सभी मतलब जैसे कि मैंने कहा कि हैदराबाद के ही अराउंड लोकेट करते हैं ये सभी नेशनल पार्क। तो बस इतना याद रखिए। और इनके नाम अगर याद रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर ऑप्शन में कहीं पे ऐसे मेंशन किया होगा तो आपको पता चलेगा कि ये कहाँ पे लोकेट करते हैं। अब देखने वाले हैं तमिलनाडु, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और ये ऑप्शन में भी आए हैं। यूपीएससी ने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उनके ऑप्शन में इनको आपने देखा ही होगा। सारे नहीं, बट 2-3 नेशनल पार्क बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तमिलनाडु के। तो उनको फर्स्ट में हम देखने वाले हैं, जो कि है मधुमलाई नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। मधुमलाई ये है, आपको यू लगेगा। तो यहाँ पे मैं बस आपके आसानी के लिए बता रही हूँ। तो ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है इसी का पार्ट है। और ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि ऑप्शन दिए थे और ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट है या नहीं आपको बताना था। तो ये मधुमलाई जो है नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, ये नीलगिरी बायोस्फीयर का पार्ट है। और यहाँ पे जो फॉरेस्ट मिलता है वो सेमी एवरग्रीन एंड मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पे मिलता है। ये बिल्कुल यहाँ पे कर्नाटक और केरला और तमिलनाडु के मतलब बॉर्डर के पास ही ये लोकेट करता है, ये मधुमलाई नेशनल पार्क। और सेकंड है तमिलनाडु का नेशनल पार्क, वो है मुकुर्थी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, जो कि ये भी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। हम वैसे केरला के देखने ही वाले हैं, तो उसमें मैं अच्छे से और डिटेल से बताऊंगी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। और यहाँ पे जो नीलगिरी तहर जो है, इसका आप मुझे IUCN स्टेटस बताइए कमेंट बॉक्स में। और ये एक कीस्टोन स्पीसीज़ है इस नेशनल पार्क में। तो कीस्टोन स्पीसीज़ मतलब क्या होता है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और यहाँ पे जो ट्राइब पाई जाती है वो है टोडा ट्राइब यहाँ पे पाई जाती है मुकुर्थी नेशनल पार्क में। और सेकंड है यहाँ पे इसका जो फॉरेस्ट यहाँ पे जो मिलता है वो माउंटेन ग्रासलैंड्स यहाँ पे मिलते हैं, श्रब लैंड्स मिलते हैं और एवरग्रीन जो शोला होते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। शायद आपको दिखने में थोड़ी आसानी हो। हाँ, तो यहाँ पे एवरग्रीन शोला पाए जाते हैं मुकुर्थी नेशनल पार्क में। और मुकुर्थी नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया, मतलब ऐसे बॉक्स भी बनाए ताकि आपको आसान हो। तो ये हो गया मुकुर्थी नेशनल पार्क, जो कि सेकंड नेशनल पार्क है तमिलनाडु का। अब थर्ड देखते हैं, वो है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क और इसको ही मतलब कहा जाता था अन्नामलाई नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व भी है ये। तो ये यहाँ पे मतलब अन्नामलाई हिल जो है यहाँ पे लोकेट करता है, यहाँ पे है अन्नामलाई हिल और यहीं पे ये लोकेट करता है। तो ये जो नेशनल पार्क है ये कॉन्टिग्यूअस है किसके साथ, अन्नामुडाई एंड
इराविकुलम जो नेशनल पार्क है केरला में, उनके साथ ये लग के नेशनल पार्क है, मतलब ये आसपास ही एक दूसरे के है, लोकेट करते हैं। तो ये हो गया इंदिरा गांधी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। अब देखते हैं हम जो हमारा सेकंड है, मतलब सेकंड नहीं है सॉरी, फोर्थ वाला जो है वो है गुंडिया नेशनल पार्क। गुंडिया आप अपने अकॉर्डिंग इसका प्रोनाउंस कर सकते हैं। जो ये मतलब जो चेन्नई सिटी है उसी के अंदर ये नेशनल पार्क लोकेट करता है। जैसे कि संजय गांधी नेशनल पार्क जो मुंबई के अंदर लोकेट करता है, महाराष्ट्र का हमने देखा था, वैसे ये चेन्नई के अंदर लोकेट करता है। और यहाँ पे दोनों टाइप का कंजर्वेशन होता है, एक्स सितु एंड इन सितु कंजर्वेशन यहाँ पे होता है। एक्स सितु मतलब अगर कोई एनिमल का हम कंजर्वेशन कर रहे हैं तो वो बाहर, उस एनिमल को बाहर ले जाके उसका कंजर्वेशन हम करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्स सितु, मतलब बाहर जाके उस प्रोटेक्टेड एरिया से मतलब निकाल के हम उसका बाहर अच्छे से प्रोटेक्ट मतलब कंजर्व करते हैं, उसको एक्स सितु कंजर्वेशन बोलते हैं। और इन सितु कंजर्वेशन वो होता है एक प्रोटेक्टेड एरिया, मतलब ये नेशनल पार्क है, इसी के अंदर उस स्पेसीज को, मतलब एनिमल हो या प्लांट हो, उसको कंजर्व किया जाता है, इसको बोलते हैं इन सितु कंजर्वेशन। तो ये हो गया, आपको पता मतलब समझ में आ गया होगा कि एक्स सितु क्या होता है और इन सितु क्या होता है। तो सेकंड मतलब इसका आगे का देखते हैं। यहाँ पे जो ब्लैक बग है वो यहाँ पे फ्लैगशिप स्पेसीज है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना फ्लैगशिप स्पेसीज और कीस्टोन स्पेसीज क्या होती है। तो ये हो गया फोर्थ वाला गुंडिया नेशनल पार्क जो कि तमिलनाडु का है। अब हम फिफ्थ देखते हैं तमिलनाडु का नेशनल पार्क जो कि इम्पॉर्टेंट है और ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। गल्फ ऑफ मन्नार और नेशनल पार्क है ये, और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। यहाँ पे 21 स्मॉल आइलैंड पाए जाते हैं और कोरल रीफ्स भी यहाँ पे मिलती है। और ये पार्ट ऑफ मन्नार बैरियर रीफ, मतलब जो मन्नार की बैरियर रीफ है उसका पार्ट है ये नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। और यहाँ पे मैंग्रोव्स भी पाए जाते हैं। और थर्ड है यहाँ पे हाई डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इंक्लूडिंग फ्लैगशिप स्पेसीज डुगोंग काऊ है। इसका मैंने आपको IUCN का स्टेटस भी बताया था, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। कहाँ पे देखा था हमने देखा है कौन से राज्य में इसको मतलब देखा है हमने, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और रिवर जो होती है यहाँ पे वो होती है तमीरा बरानी ये रिवर है। और इसका दूसरा नाम है तम्रापर्नी। सॉरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गड़बड़ हो रही है, ये याद रख लेना आप। यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार में कौन सी रिवर बहती है, तो ये दो मतलब इसके अल्टरनेटिव नेम्स हैं, वो आप याद रख लेना। अगर मतलब TA दिख जाए तो ठीक है, दोनों में से एक है मान लेते हैं। तो ये हो गए आज के नेशनल पार्क। होप कि आप अच्छे से कर रहे हो, आप खुद भी मैपिंग कर रहे हो। सही बात है, हम जल्दी ही इसको कवर कर देंगे और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं प्रीलिम्स के लिए वो भी हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।